हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि उनको 5 साल से नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या उनको आईयूआई करना चाहिए, क्या सक्सेस हो जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आईयूआई एक कृत्रिम गर्भधारण के बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है ताकि आप आईयूआई को अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आईयूआई का, वो होता है इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आईयूआई प्रक्रिया आपके लिए ठीक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको आपके गायनिक को, डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको इन सब बारे में बताएंगे कि इस प्रोसेस के लिए आपके जो हस्बैंड के स्पर्म्स है, शुक्राणु हैं, उनकी जो संख्या है वो 15 मिलियन होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसमें भी 50% जो स्पर्म्स है उसकी मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें कोई भी किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो फीमेल होती है उसकी जो ट्यूब्स होती है उसमें से एटलीस्ट एक ट्यूब तो भी एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि एक ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें होती है। ये सब छोटे छोटे टेस्ट क्लियर करेंगे कि आप सबके लिए क्या आईयूआई ठीक है या फिर नहीं। जब भी आप ये सारे टेस्ट कर ले, उसके बाद में ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, आईयूआई आपकी समस्या का निवारण है। तो इसके बाद फिर आप एक्सपेंसेस सारे, या फिर हॉस्पिटल में आपको कितनी बार जाना पड़ेगा, उसका खर्चा कितना है, इन सब बारे में भी डॉक्टर्स को पूछ लेना है अच्छे से, ताकि इसके बाद आप ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर किसी टेंशन की शिकार ना हो, ताकि आपको कभी निगेटिव रिज़ल्ट आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% गारंटी से नहीं चलती है। तो इसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी मेंसेस से। जब भी आपका पीरियड आ जाएगा उसके 2nd या 3rd डे से आपको डॉक्टर्स बुलाएंगे। उसके बाद आपको ओव्यूलेशन जो इंडक्शन होता है, एग रिलीज प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपका केस स्टडी करने के बाद ही डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिसिन या फिर इंजेक्शन से एग स्टिमुलेट किए जाते हैं। तो इसके बाद जब आप 2nd 3rd डे ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर लोगे, इसके बाद में जब ये एग्स फुल मैच्योर हो जाते हैं, इनकी साइज़ 18 mm तक हो जाती है, तो इसके बाद ही आपको ट्रिगर लगाया जाता है। तो आईयूआई प्रोसेस है, उसके सक्सेस होने के लिए भी आपकी एक साइज़ 18 mm होनी चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंडोमेट्रियम जो होती है लाइनिंग, उसकी भी थिकनेस कम से कम 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। तो जब एक 18 मिलीमीटर और एंडोमेट्रियम जो होती है आपकी वो 8 मिलीमीटर हो जाती है, तो इसके बाद आपको HCG ट्रिगर लगाया जाता है एक। उसको HCG इंजेक्शन किसी किसी के केस में 5000, किसी किसी के 7500 या फिर किसी किसी के 10,000 भी लगाया जाता है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, केस टू केस। जिस तरीके से आपकी केस है उस पावर की इंजेक्शन आपको लगा के इन एग्स को एक्स्ट्रा मैच्योर कर दिया जाता है, ताकि ये एक फुल्ली मैच्योर होके रप्चर हो जाए। और इसके बाद स्कैन के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगाया जाता है कि ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें पता लगाया जाता है कि आपका एग रप्चर हुआ है या फिर नहीं। तो एग रप्चर होने के 34 से 40 घंटे बाद, 34 से लेके 48 घंटे बाद आपको आईयूआई करा दिया जाता है। तो आईयूआई एक पेन फ्री प्रक्रिया है बिल्कुल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस टाइम पे आप किस तरीके से डॉक्टर्स को कोऑपरेट करते हो
उस पे ये डिपेंड होता है। अगर आप पूरी बॉडी इस दौरान लूज़ छोड़ रहे हो तो आपको बिल्कुल पेनलेस ही फील होगा, लेकिन अगर आप इस टाइम पे बॉडी को ज़्यादा टाइट कर लेते हो, लूज़ नहीं छोड़ते हो, बिल्कुल डॉक्टर्स को अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हो, तो इसका आपको पेन हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो यही बात बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी से बढ़कर कोई भी पेनफुल चीज़ इस दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा, इसमें कोई भी किसी तरीके का पेन नहीं होता है। तो इसके बाद एक रप्चर हो जाता है, उसके 34 से 40 आवर्स बाद जब आपको डॉक्टर्स आपके बुलाते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर के सैंपल्स लिए जाते हैं इस दौरान। तो स्पर्म्स के सैंपल्स को अच्छे से प्रोसेस किया जाता है और उसमें से जो मोटाइल स्पर्म्स है उनको वजाइना में एक तकनीक के द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसको इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। किसी रेयरली केसेस में अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है या फिर पहले भी IUI उनका फेल हो चुका है, तो इस केसेस में डबल इंसेमिनेशन भी कराया जाता है, यानी कि 2 बार गैप लेके 2 बार कराया जाता है। नहीं तो अगर आपका फर्स्ट टाइम IUI किया जा रहा है तो इसमें बस आपका सिंगल इंसेमिनेशन होता है। तो बस यही प्रोसेस है, आपको समझना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी स्टेप्स आपको मैंने इसलिए बताई ताकि आप अच्छे से इसको जान सकें। IUI के लिए कैसे कितने चार्ज है इसके बारे में चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।